दोस्तों, याद है जनवरी की वो पहली सुबह, 2025 जनवरी की वो पहली सुबह, जब आपने अपने आप से कुछ वादा किया है, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, अपने जीवन में कुछ वादा किया है, इस साल कुछ बड़ा करेंगे। अब आधा साल बीत चुका है। क्या हुआ आपके उन वादों का? क्या वो वादे आज भी आपको याद हैं, या आप उस भीड़ में शामिल हो चुके हैं जो भीड़ ऑटो पायलट पर जीवन को जीती है? अगर हाँ, तो रुकिए, ये वीडियो ऐसा हो सकता है जो आपके उन वादों को याद कराए और आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आज बात करने वाले हैं आपके बारे में, आपके उन वादों के बारे में जो 2025 शुरू होते समय आपने लिया था। आपने खुद से वादा किया था, आपने दूसरे से नहीं किया था कि मैं इस साल कुछ बड़ा करूँगा, कुछ अपने जीवन में अचीव करूँगा। अपने आप से आपने वादा किया था, आपने अपने परिवार के लिए वादा किया था, आपने अपने बच्चों के लिए वादा किया था, आपने खुद से वो वादा किया था, किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए वादा किया था। क्या हुआ उन वादों का? 99% लोग उन वादों को भूल चुके हैं और अपने जीवन में ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। जिस तरीके से उनका पहले का जीवन चल रहा था, उस तरीके का वो जीवन जी रहे हैं। 6 महीने बीत चुके हैं, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी आएगी, फिर से आप वही करेंगे, अपने कुछ वादे लिखेंगे, कुछ चीज़ें नोट करेंगे, संकल्प लेंगे, 2-4 दिन उस पर काम भी करेंगे, फिर उसके बाद उसको भूल जाएंगे। फिर वही जीवन आपका ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? ये खुद से सवाल करने का समय है। ये हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा बार बार क्यों करते हैं, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, या ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे आप इससे बाहर निकल सकते हैं? 99% लोग तो ऑटो पायलट मोड पे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, यहाँ कॉलेज जाते हैं, रात को फिर आते हैं वापस, थक कर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही रूटीन वो चालू करते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी चलती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब हम ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ जाते हैं जब हमको ये पता चलता है कि ज़िंदगी तो हमारी अब समाप्त होने वाली है और एक जीवन एक सपने की तरह लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जरा सोचिए, खुद से सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद से सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता। हमारा जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं, जो हम गोल बनाते हैं, वो क्यों हमारा पूरा नहीं हो पाता? ब्रह्मांड को जब हम कोई चीज़ अपनी इच्छा देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो क्यों पूरी नहीं हो पाता? हमारी फीलिंग्स कहाँ जाती हैं? ब्रह्मांड शब्द नहीं है, यह आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। ब्रह्मांड कोई शब्द नहीं है, आपकी वाइब्रेशन और फीलिंग्स को सुनता है, वो शब्दों को नहीं सुनता है। ब्रह्मांड कभी भी शब्दों को नहीं सुनता है, वो हम फील कर रहे हैं, हमारा क्या वाइब्रेशन है, जिसको ऑरा बोलते हैं, उसके हिसाब से काम करता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, लेकिन अंदर से आपके वो फीलिंग नहीं है, वो करोड़पति वाली फीलिंग नहीं है, आप अंदर से आपका दूसरा मन बोल रहा है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, यह फीलिंग वापस आती है दोस्तों, वो फीलिंग वापस आती है। ब्रह्मांड एक आईने की तरह है, जैसे एक आईना होता है, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ब्रह्मांड एक आईना है। जो हमारे अंदर फीलिंग चल रही होती है, वही ब्रह्मांड से वापस आती है। जब आप खुद के लिए सोचते हैं, खुद के लिए निगेटिव सोचते हैं, तो वो ब्रह्मांड जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वही वापस लौट आता है। तो खुद को अगर हम छोटा समझते हैं, खुद के अंदर हमारे निगेटिव विचार हैं, खुद हमारे दिमाग में निगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं, हम बाहर मुंह से तो बोलते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं लखपति बनना चाहता हूँ। जब हम ऐसा अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या उस समय चल रहा था, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम चाहे जितना मैनिफेस्टेशन कर लें, चाहे जितना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर लें, हम अपने गोल को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं। क्या आपने बहुत सारी नॉलेज ले ली है, उसको एक्शन में नहीं ले पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज समय है, नॉलेज कम लीजिए, लेकिन उसको अपने एक्शन में ले आइए। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को 99% कंट्रोल करता है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे और उसके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बार बार निगेटिव सोचकर उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी हम फेल हो जाते हैं। बहुत परिश्रम हम करेंगे, उसके बाद भी फेल हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड के अनुसार काम नहीं कर पाते। तो इसका समाधान क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज मैं जो आपको समाधान बताने वाला हूँ, ये अब वीडियो और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये समाधान को आप अगर अपनाते हैं तो आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा 99% माइंड अपने हिसाब से चलता है, 99% के हिसाब से चलता है। अफर्मेशन क्या होता है? जब हम पॉजिटिव चीज़ों को बार बार सुनते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, तब हमारा माइंड सेट बदलता है। हम अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग काम ले सकते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन भी एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। वो होता क्या है कि हम मॉर्निंग में अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में 3 बार लिखते हैं, दोपहर में 6 बार लिखते हैं और शाम को सोने से पहले 9 बार लिखते हैं। तो जो हमारा मैनिफेस्टेशन है वो और फास्ट होने लगता है अगर हम 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाते हैं। उसके बाद 777 टेक्निक होती है, जब हम अपने गोल को 7 टाइम लिखते हैं। 7 टाइम मॉर्निंग में लिखते हैं, 7 टाइम दोपहर में लिखते हैं, 7 टाइम शाम को लिखते हैं। फिर सुबह उठकर हम जब देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही हैं, क्या वो चीज़ें हमारे लाइफ में आ रही हैं, तो पता चलता है कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उन चीज़ों से हम धीरे धीरे हटने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा माइंड एक समय के लिए बहुत एक्टिव होता है, फिर धीरे धीरे उस पकड़ को, उस हमारे गोल को छोड़ने लगता है। उस समय हमको ज़रूरत होती है बार बार अपने आप को याद दिलाने की, बार बार अपने आप को ये कहने की कि हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर हम अफर्मेशन को याद करते हैं, बार बार इस वीडियो को सुनते हैं, तब भी हम अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। दोस्तों 6 महीने बीत चुके हैं, अब केवल 6 महीने बचे हैं दिसंबर तक। अगर आप आज तक आप अपने आप को याद नहीं दिला रहे, याद नहीं कर रहे हैं, तब आप अपने आप को जगाइए, अपने आप को बोलिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अपने अफर्मेशन को डाउनलोड करिए, बार बार उसको ऑफलाइन सेव करिए, सुनिए। सबकॉन्शियस माइंड तब जाकर रिप्रोग्राम होगा, बार बार सुनने से रिप्रोग्राम होगा। सही समय पर सही मौके आपको मिलने लगेंगे। पैसा, नौकरी, बिजनेस, जहां भी आप सफलता चाहते हैं वो होने लगेगा। लेकिन आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, बार बार अपने आप को उस जोन में लेके जाना पड़ेगा, बार बार उस ऑरा में आपको लेके जाना पड़ेगा जहां पे आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को सुन सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, 6 महीने बचे हैं। इन 6 महीनों में आप अभी भी एक्शन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तब आप इस वीडियो को सेव करके जो भी स्टेप इसमें बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। सबसे पहले तो अपने गोल को आप लिख डालिए। जितना आपका गोल क्लियर होगा उतना जल्दी आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। ये दोस्तों यथार्थ है। आज चाहे इस बात को मान लीजिए, चाहे 6 महीने बाद मानिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सड़क पर आप देखेंगे कि हम गाड़ी उतनी आसानी से तब चला पाते हैं जब ट्रैफिक कम होता है। वैसे ही हमारे माइंड में है, जितना माइंड में हमारे ट्रैफिक कम होता है, विचार कम होते हैं, उतना ही आसानी से हम गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए हमको मेडिटेशन की आदत भी डालनी पड़ेगी दोस्तों। उसके लिए मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाए हैं। आप मेडिटेशन की आदत डालिए, रोज 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करिए जिससे आपका मन शांत होगा। विजुअलाइजेशन की आदत डालिए, डेली विजुअलाइज करिए अपने आपके गोल को पूरा होते हुए देखिए। जब तक आप उसको पूरा होते हुए नहीं देखेंगे तब तक आपका गोल पूरा नहीं हो पाएगा। आप अपने आप खुद की जिम्मेदारी लीजिए, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए। ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। ये गोल आपका है, ये परिवार आपका है। आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। अपने गोल को दोबारा याद करिए। जब बजरंगबली को जामुन जी ने याद दिलाया था उनकी शक्ति, तब वो जाकर के उन्होंने समुद्र पार किया था। इसका मतलब ये है कि शक्ति ऑलरेडी हनुमान जी के अंदर थी, उनको याद दिलाने की जरूरत थी। वैसे हमारे आपके अंदर भी वो शक्ति है, वो क्षमता है। हम अपने आप को केवल याद नहीं दिला पाते। हमारे पास कोई जामवंत नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है आज के समय में जो हमको याद दिलाए कि हाँ तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। ये वीडियो आप तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप ध्यान की आदत डालिए, आज मेडिटेशन की आदत डालिए, अफर्मेशन विजुअलाइजेशन की आदत डालिए, आप अपने गोल को लिखिए, क्लियरिटी होनी चाहिए अपने आप को। उसके बाद उसकी प्लानिंग करिए कि हाँ मैं कौन से स्टेप है, या आप फाइंड आउट करिए कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में ऑलरेडी कोई सफल लोग हैं, उनके पैटर्न को फॉलो करिए, उनकी हैबिट को फॉलो करिए। जब उनकी हैबिट को आप फॉलो करते हैं तो आप उनके जैसा बनने लगते हैं। दोस्तों, ये आज दुनिया में रिसर्च हो गया कि हम अपने माइंड को जितना रिप्रोग्राम करेंगे, सबका कॉन्शियस माइंड को जितना रिप्रोग्राम करेंगे, उतना ही हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक ऐसा मॉडल हो सकता है जिससे आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन की विजुअलाइजेशन को, मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अपने उस एक दोस्त को, उस एक रिलेटिव को, जिसको भी आप दिल से चाहते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़े, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। और आप 369 फार्मूला अपनाइए, चाहे 777 अपनाइए, जो भी टेक्निक आप लगा रहे हैं उसमें अपनी फीलिंग को ऐड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है फीलिंग। अपनी आप फीलिंग को जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।